हमारे यहाँ इतना समस्या है पानी का, भोजन से भी ज़्यादा पानी का इतना समस्या है, इतना समस्या है। कहने में बहुत तकलीफ होती है कि जब अपने लोगों को आप शुद्ध पानी नहीं पिला पा रहे हो। ये सब नेता आप देखेंगे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इनका कोई वीडियो देखिए, ये सब जो है ना बोतल वाला पानी पीते हैं। विधायक ठीक करें, सांसद ठीक करें, मंत्री ठीक करें, मुख्यमंत्री ठीक करे, प्रधानमंत्री ठीक करे, लेकिन ठीक होना चाहिए। इस गांव में और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की बीमारी और इस तरीके की तकलीफ झेल रहे हैं। गुस्सा आती, इतना क्रोध लगता है कि कैसे लोग और कैसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं कि ये बेचारे इस गांव के सामान्य लोगों को ये लोग मारने का काम करें। जो बना बनाया सिस्टम है उसको बैठा दे रहे हैं लोग जो है। सारा प्रशासन, शासन, आईएएस, पीसीएस, बीआरएस जो भी है, ये सब मिलकर अगर एक गांव को पानी नहीं दे पा रहे तो फिर लानत है आप लोगों के ऊपर। सोच के इतना डरावना है। मुझे बहुत प्यास लग रही है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इस चापाकल का पानी पी लूं। कितनी बड़ी समस्या होगी। आमतौर पे हम लोग जाते हैं तो लोगों को खोजते हैं कि लोग मिलने बात करने के लिए। यहाँ पूरा गांव पीछे आ गया है कि दिल्ली से कोई रिपोर्टर आया है तो चलो अपनी समस्या दिखा दें। काश कोई, क्या पता कोई नेता देख ले, कोई समझ ले। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच की टीम इस समय बिहार के रोहतास जिले में है। बहुत ही खूबसूरत जिला है, बहुत ही धान का कटोरा इसे कहा जाता है। खेती इधर बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम चुनाव कवरेज करने के लिए, जानने समझने के लिए गांव में आए तो ये गांव पड़ता है बरुआ गांव। ये तकरीबन पटना राजधानी से 180 किलोमीटर दूर होगा। और इस गांव में जब आए तो पता लगा ये चिनारी विधानसभा है और ऐसी समस्या है जो सालों से धीरे 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 जैसे राक्षस रूपी विकराल होता है, बढ़ता जाता है, उस तरीके से। तो हमने सोचा इनसे ये पूछने के बजाय पहले तो ये तक पूछा जाए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। फिर जब इनकी बातें सुनी तो लगा कि अपराध होगा ये अगर इनसे पूछा जाए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि ये हार चुके हैं। ये इस गांव के लोग सालों से हारे हुए, इस सरकार से, इस सिस्टम से, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, और इसमें सबका सर्वदलीय योगदान है। कोई अकेले कोई एक जो है सांसद विधायक नहीं है, यहाँ से अलग अलग पार्टी के जीतते रहे, वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं इनकी कहानी आपको बता देता हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? रामराज प्रसाद। रामराज प्रसाद जी हाँ, बिन जाति से हैं, बिन जाति। कितनी उम्र है आपकी? 50-58 होता होगा, 57-58 यही सब होगा। तो चाचा आपका जो है कब से ये दिक्कत होना शुरू हुई? ये दिक्कत हमसे हुआ है करीब 86-87 से। 1986-87 से ये धीरे धीरे हमरा के, नहीं तो पहले तो फुटबॉल खेलते थे। अच्छा, हम फुटबॉल भी खेलते थे। अब समौरिया में 20 हमरा से ना रहन कोई, यहाँ गांव में 20 ना रहन समौरिया में। आपके बराबर जो उम्र के थे उनमें कोई आपके 20 नहीं था आपसे? 20 नहीं था। जब भी कोई रहे तो हमरा समौरिया में नीचे ही हमरा से फुटबॉल खेले में। समौरिया कह रहे हैं मतलब कि इनके हम उम्र में कोई भी इनके बराबर फुटबॉल नहीं खेल पाता था। हाँ, लेकिन हमरा के धीरे धीरे ऐसा होखल कि आज एकदम सो रहा में इस पर कोई टांग कर उतारेगा तो उतरेंगे, खुद से नहीं उतर पाए? नहीं नहीं उतर पाएंगे। क्या गाड़ी है, पार्सल मिला है। अच्छा, ये आपकी चेयर है, अब इससे चलना पड़ता है? इससे चलना पड़ता है और इस पर कोई टांग कर बैठाएगा, उस पर उतारेगा टांग करके, तब यहाँ पर हम बैठेंगे। ये अथो भी हमारा कल ये चार्जर भी खत्म हो गया है, अब बुझा नहीं रहा है कि कहाँ बनवाए। एक फुटबॉल खिलाड़ी जिसके टक्कर में गांव में कोई नहीं था उसके हम उम्र में, उसको यहाँ की सरकारों और यहाँ के सुशासन राज ने ऐसा बना दिया कि अब वो खुद से उठ बैठ नहीं पा रहा है। उसको उठाने बैठाने के लिए आदमी चाहिए होता है। एक व्हील चेयर मिली हुई है, उससे ये आते जाते हैं। लेकिन इस पर बात नहीं होती कि दूसरा कोई राजा राम इस गांव में न हो, क्योंकि इस गांव में और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की बीमारी और इस तरीके की तकलीफ झेल रहे हैं। तो अभी जो है आप के गांव में नेता होता आते तो आप लोग बताते नहीं कि ये समस्या है, इतना विकराल रूप है? कोई सुन रहा है, सुनेगा तब तो। यहाँ का जानते नहीं है, सभी नेता यहाँ का जानते हैं अथु,
लेकिन कोई कुछ करेगा तब तो। चलिए मैं थोड़ा और गांव में, हाँ हाँ, इसका उम्र देख लीजिए, ये भी लंगड़ हो गए। अच्छा अब नहीं चल पा रहे हैं। हाँ, ठंड लंगड़ा था नहीं, बहुत दर्द करता है। सब पानी की वजह से। हाँ, दर्द करे। खाए डॉक्टर को? डॉक्टर भी ना गए, ऐसे खैराती समझ ले, कुछ दवाई को आके समझ पूंजी खाता है। रहेगा सर तब ना, पूंजी गरीब गुरबा आदमी कहाँ से डॉक्टर के पास जाएगा, कितना खर्च करेगा, सबसे तो यही ना हो रहा है। पहले ठीक था। ठीक है। बहुत अच्छा था पहले। बहुत विकराल समस्या है। ऐसा ऐसा देखिएगा ना तो यहाँ पे 20 गो पानी की वजह से यहाँ पे बहुत सारा आदमी का पैर में थोड़ा दिक्कत हुआ है, बच्चे बच्चे का। कैसा पकड़ता है हर साल। क्या चीज? पानी है अथो लगा है टंकी, ये पानी भी नहीं चल रहा है। 2-3 लोटा कभी आता है कभी नहीं आता है। मुश्किल से 2 लोटा 3 लोटा गिरता है पानी यहाँ पर, नहीं तो बाकी नहीं। मतलब जो पानी सरकारी लगा हुआ है टंकी, उससे नहीं आ रहा है पानी ठीक से। इस पाइप में सर कितना आएगा है? ये हर घर नल वाला पाइप है क्या? सर इसमें पाइप में कितना आएगा पानी? 2 बाल्टी से पानी 10 मिनट चलता है, बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। 10 मिनट चलता है, बंद हो जाता है, तो इसमें कितना पानी गिरेगा? अभी देखिए पानी शुद्ध भी नहीं है, पूरा बेकार पानी है ये। एक तरफ से जहर के समान है ये पानी। ये पानी भी नहीं से अच्छा है। पानी भी अच्छा नहीं है ये। आदमी एक तरफ से आदमी जहर पी रहा है यहाँ पे। पानी के यहाँ पे बहुत सब आज से नहीं, बहुत सालों से, दशकों से आ रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। बहुत यहाँ पे तो देखिएगा कि किसी के पैर में पोलियो मार देगा, पैर पतला हो जाएगा, हाथ पतला हो जाएगा। हाँ, यहाँ बहुत दिक्कत है पानी में। आएगा कभी शरीर में? ये पानी जहर पी रहा है जन्मे से, तो उसको शरीर कभी आएगा? बताइए कि हाइट में हर जगह होता है 6 फीट, 6.5 फीट, 5.5 फीट का लड़का। देखिए तो ये नौजवान यहाँ का। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 35 वर्ष उम्र हो गया। यहाँ हाइट कम है लोगों की। बहुत हाइट कम है, यहाँ का पानी का बहुत खराब है, आयरन बहुत ज्यादा है पानी में। हाइट कहाँ से होगा? रीढ़ का हड्डी मार देता है, कोई के ठेहुना में दर्द, तो कोई के कमर में दर्द, तो कोई गर्दन में दर्द। में रखने में पूरा पत्थर कंकड़ जम जाता है। दिखाएंगे ऐसा पानी है हाँ, कहीं? दिखाए, कहाँ पे? मेरे घर पे है, दिखा दे। दिखाइए। देखिए पानी बाल्टी सब खराब है, देख लीजिए, देखिए बाल्टी में कैसा है। हम लोग का पानी का कोई असल अतुई नहीं हो रहा है, यहाँ का पानी सारा खराब है। अरे मजबूरी में पीते हैं हम लोग, अब क्या करें? जमा हुआ है कुछ, ये देखिए, ये देखिए इस पे क्या जम जा रहा है। वो धोते हैं ऐसे ही बैठ जाएगा बाल्टी में। फ्लोराइड इसमें भी आ रहा है क्या? पानी बहुत यहाँ का सर खराब है, हम लोग का पानी के चलते बहुत बीमार पड़ जाते हैं, कोई कोई बात हो जाता है, हर तरह प्रकार का रोग हो जाता है। हम लोग का पानी यहाँ का बहुत गंदा है, अब क्या करें, मजबूरन पीना पड़ता है। हम लोग कहाँ जाएंगे पीने के लिए पानी? जीत के वादे करके चले जाते हैं, विधायक नेता आते हैं, जीत के वादे करके चले जाते ये हैं। गाड़ी चाचा आपको कौन दिलवाया? किसी ने अपने से खरीदा या किसी ने दिलाया है? ऑनलाइन किए थे तो मिला है बिहार सरकार से। बिहार सरकार से। बिहार सरकार पानी दे देती तो आपको जो है ठीक से, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे गांव में मवेशी तक पानी पीने लायक नहीं है। पानी का परेशानी कोई नहीं है। और यहाँ पर 2 प्लांट भी नल जल योजना बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी पूरे गांव के लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। पानी के लिए यहाँ बहुत काफी किल्लत है, बहुत दिक्कत है जी। ये बताइए यहाँ का जो है विधायक कौन है? हमारे यहाँ के विधायक थे पहले, यहाँ मुरारी प्रसाद गौतम जी थे, पंचायती राज मंत्री भी थे। लेकिन अभी आज के डेट में हमारे यहाँ की स्थिति इतना, जो कि 10 गांव के लोग उस पुल से आना जाना रहता है, लेकिन वो पुल जो है आज 2 साल से टूटा हुआ है। सांसद कौन है यहाँ से? यहाँ सभी सांसद हमारे मनोज राम। ये जो गांव है जिसमें हम लोग खड़े हैं, यहाँ के विधायक कांग्रेस से हैं, मुरारी लाल गौतम, मुरारी जो बीजेपी में चले गए। यहाँ के सांसद इस समय जो है वो है जनक राम, मनोज राम। यहाँ तक कहीं नहीं किए यहाँ। मनोज राम कांग्रेस से सांसद है। इससे पहले छेदी पासवान बीजेपी से 3 बार सांसद रहे। इस इलाके में, ये वो इलाका है जहां से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो जीती थी यहाँ से मीरा कुमार, बाबू जगजीवन राम इस लोकसभा से जीत करके जाते रहे। इस लोकसभा का एक गांव है। यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, जनक राम कुशवाहा नाम है उनका, जो प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के, वो जो है जिले के प्रभारी मंत्री हैं और नीतीश सरकार में भी मंत्री हैं। इसके अलावा जो
विजय चौधरी हैं, वो उनके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट और पेयजल विभाग है। नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते हैं। ये तमाम नेता हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि देश के लोगों को, इस गांव के लोगों को साफ पानी पहुंचाए। लेकिन लानत है इन सभी पे कि एक पूरा गांव इतनी बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है, इतनी बड़ी त्रासदी से झेल रहा है और आज तक ये ठीक नहीं कर पाए, बल्कि दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चों के चेहरे पे वो दिखने लग गया है, बुजुर्गों के चेहरे पे वो दिखता है और हाइट तो इस गांव में आप देखेंगे तो सामान्य से कम है। हैं? और यहाँ की जो डीएम है कौन है? अभी यहाँ तो उदिता सिंह है। उदिता सिंह। मैडम, अगर आपको ये हमारी वीडियो आप तक पहुंचे तो आप प्लीज इसको देखिएगा कि इस गांव में कितने बुरे हालात हैं, कितनी ज्यादा तकलीफ है और इन्हीं लोगों से समझिएगा। नेता मदारी कोई नहीं यहाँ का ध्यान देता है। सब अपना वोट लेने के लिए सब कहता है कि हमको वोट दो, जीतते जाने के बाद चला जाता है घर पे अपना। यहाँ कोई नेता मदारी साथ नहीं देता है। जीतने के बाद बहुत करता है कि हमको जिताइए, हम काम करेंगे, लेकिन कोई यहाँ का ध्यान देने वाला नहीं है। मुखिया हो चाहे कोई हो। सुशासन ऐसा है कि यहाँ की लोगों की हड्डियां गल गई हैं। सुशासन बाबू की सरकार में इस जो सुशासन खाली नाम का है, सुशासन नहीं है, वो कुशासन है। सुशासन खाली नाम का चल रहा है, लेकिन सुशासन नहीं है। हमारे यहाँ इतना समस्या है पानी का, भोजन से भी ज्यादा पानी का इतना समस्या है कि समझ जाइए कि कोई ऐसा कोई है आपके परिचय में? हाँ, अब यहाँ यहीं पर है। यहाँ के पानी से गर्भपात भी हो जाता है, ऐसा यहाँ का पानी है। चाहे कांग्रेस के सांसद हो मनोज राम, चाहे बीजेपी के सांसद रहे छेदी पासवान, नेता मीरा कुमार रही हो, नेताओं की ऐसी स्थिति है कि आप मतलब कहने में बहुत तकलीफ होती है जब अपने लोगों को आप शुद्ध पानी नहीं पिला पा रहे हो। ये सब नेता आप देखेंगे, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इनका कोई वीडियो देखिए, ये सब जो है ना बोतल वाला पानी पीते हैं। ये लोग जिम्मेदार हैं। ये आज के डेट में इस देश में जो बॉटलिंग पानी मिल रहा है बॉटल बंद, 25,000 करोड़ की उसकी इंडस्ट्री हो गई। क्यों हो गई है? इसी वजह से हो गई है क्योंकि आप लोगों को साफ पानी नहीं पिला रहे हो। साफ पीने का पानी नहीं है तो आपने प्रभावित किया उसको कि नहीं ये वाला पानी मत पियो, बोतल वाला पियो। इसी तो व्यापार बढ़ा ना। सर, हम लोग बच्चों को सजा जिंदगी के खिलवाड़ किए थे। हम लोग बच्चों को पोलियो पीने से बहिष्कार किए थे। इतना बड़ा सरकार की योजनाओं को हम लोग बंद कर दिए थे। सारे पदाधिकारी डीएम कलेक्टर रहते थे, हम लोग बच्चों को नहीं पानी पिलाते थे। जब हम लोग पानी पीकर जो खुद के ही मर रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, तो पोलियो पीने से क्या होगा? इतना हम लोग ने किए, फिर भी सरकार का ध्यान नहीं। और आप समझिए, ऐसा नहीं कि मैं पहला मीडिया वाला हूँ या कोई इससे पहले आया नहीं, बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने रिपोर्ट की, दिखाया। और हमने जब देखा तो मेरी नजर पड़ी, 7-8 साल पहले एक रिपोर्ट हुई थी। बात तकलीफ इस बात की है, ये बात पिंच इसलिए कर रही है कि 7 साल पहले जो तस्वीर दिखाई तो आज तक बदली नहीं, बल्कि इस 7 साल के दौरान 2 लोकसभा के चुनाव हो गए, 2 विधानसभा के चुनाव हो गए, पंचायत का चुनाव हो गया। देखिए सब उसी तरीके से ग्रसित है। हाँ, हमारे आदमी के यहाँ ऐसा हो गया है ना कि बुझाता है कि ऐसे हो गया है। ये पानी भी खराबी है और दूसरे बात की गली टेढ़ा ही आदमी का पैर मिलेगा। अधिक से अधिक आदमी का जो पैर जो देखिए, आप लोगों को डर नहीं लगता है भविष्य में आप लोग के साथ ऐसा हो जाएगा? इसका अलावा कोई उपाय ही नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सर सरकारें का अधीन हम लोग हैं। हम लोग आज तक बनबे ना गल, कोनो एमपी या विधायक ये सब ये भी पानी उसी ये चापाकल भी वैसा ही पानी देता है। पुराने आदमी का ऐसा हाल है। हर दूसरा बुजुर्ग वैसे ही हो गया पैर। जी। हम लोग का अभी उम्र क्या है? हम लोग का उम्र क्या, अभी पूरा पैर में दर्द फूल जाता है, खाली पानी की वजह से ऐसे हो रहा है सर। बहुत हम लोग परेशान है यहाँ, खाली पानी के चलते। फ्लोरोसिस बीमारी से पूरा गांव ग्रसित है। किसी को अभी पता चल रहा है, किसी को देर से पता चलेगा। लेकिन ये जो हैंडपंप है, जब इसका पानी दूषित है, नीचे से पानी गड़बड़ आ रहा है, तो इसके लिए सरकारों को इंतजाम करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई इंतजाम होता नहीं। देखिए ये वही पानी पी रहे हैं। 5 मिनट समय पानी यही कहिएगा तो कम से कम 20 नारियाँ या लड़की सब जुट जाते हैं पानी के बारे में। पानी पीने के बढ़िया भी नहीं मिलता है। दूसरे बात है कि ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ कम से कम 3-3 4-4 लोग हैं। अभी 4 आदमी हैं। पैर में ये हो रहा है, पानी की वजह से हो रहा है। ऐसे 4 पेशेंट को अभी हम आपको दिखलाएंगे यहाँ। और फलेरिया का पेशेंट भी आपको हम दिखलाएंगे। पैर उनका जो है इधर आइए, आज इधर आओ, इधर आओ हो तारे देखिए उनका भी देखिए, लेडीज का भी देखिए, उनका पैर देखिए, लेडीज जेंट्स सब हाथ पैरों को उठा देखिए, लेडीज जेंट्स सब के लिए तो मैं दिखाऊंगा।
यहाँ तो पानी इतना समस्या खराब हो गया है कि कहने लायक नहीं। आप जो लोग जैसा सर प्रॉब्लम हो रहा है इधर, और क्या बहुत खतरनाक स्थिति है यहाँ का। सर पानी हम लोग को पीने लायक नहीं है यहाँ पर, फिर भी हम लोग पी रहे हैं। जैसा लोग आते हैं या खाली सुन के या खाली ऐसा ही सुनवा के या बात करवा के चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ काम नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ा दीजिए पूरे देश में हम लोग के ये वातावरण कि हम लोग के यहाँ पानी गंदा है, खराब है, और गली नली और रास्ता नहीं है कि हम लोग बाहर निकल पाए। चिंता मत करिए। क्या नाम है? हमारा धरीक्षण राम नाम है। मैं आपकी आवाज़ पटना, दिल्ली, जहां तक हो सकती वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि ये गांव इतने संकट में है, यहाँ पीने के पानी में फ्लोराइड है, जहर है, लोग विकलांग हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ है। जी सर। और ताकि ठीक हुई, विधायक ठीक करें, सांसद ठीक करें, मंत्री ठीक करें, मुख्यमंत्री ठीक करे, प्रधानमंत्री ठीक करे, लेकिन ठीक होना चाहिए। ठीक होना, इसलिए कि हम लोग बहुत इससे हम लोग परेशान हैं। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब इसका मतलब ये है कि कितने मोटी चमड़ी के लोग हैं ये लोग, क्या असर नहीं हो रहा है? नहीं, फ्लोराइड प्लांट लगा हुआ है ना, इसका देखिए, इसका 10 साल से बंद है। किसका माई बाप नहीं है। ये दरवाजा खुला हुआ है ये प्लांट में, और अंदर झाड़ झंकाड़ है। इसका किस लिए लगाया गया था? ये क्या फ्लोराइड प्लांट लगा हुआ था कि पानी शुद्ध मिलेगा, लेकिन 5 साल ठेकेदार के अंदर रहने के बाद सरकार की कोई माई बाप नहीं आया इसका। हम ही इसका ऑपरेटर है, हम ही इसका ऑपरेटर थे, लेकिन आवेदन सगरो दिए, कोई माई बाप नहीं है इसका। इसका तो कुछ तो खंडार हो गया है। हाँ, जो है सर देखभाल करने वाले यही थे, लेकिन जब से बंद पड़ा हुआ है 10 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। अभी हमारे साथ किस विभाग के अंडर में है ये? पीएचडी विभाग का है ना जी। नहीं, बोलते हैं पीएचडी विभाग की, मेरे अंदर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहता है। फ्लोराइड ट्रीटमेंट प्लांट इसका नाम है। प्लांट में एक मोटर नहीं बैठ रहा है सरकार से, बताइए, इतना सरकार निकम्मा है। लाखों रुपया लगा के बनाया होगा ना। 9 लाख रुपया कई पड़ रहा है प्लांट है। 100 रुपया 25 प्लेट 100 रुपया का 52 लाख का प्लांट है ये सर। 52 लाख जी। 52 लाख आज 11 का है, 52 लाख का। अब 52 लाख का जब सरकार ने दिया होगा तो अपने जेब से दिया नहीं है, हमारे आपका टैक्स के पैसे से ही बना है। और क्या, और देखिए देखिए सब टूट फूट रहा है सर, लेकिन हम सगरो आवेदन दे दिए, देखिए सब गिर रहा है, लेकिन इसका कोई माई बाप नहीं है। ये मशीन कब लगी थी? ये 11 में 2011 का है। 5 साल ठेकेदार के अंदर था, उसके बाद में चला, उसके बाद में कोई इसका नहीं। 5 साल के बाद कोई नहीं। जब चल रहा था तो उससे कुछ राहत हुई थी? पानी बहुत शुद्ध पानी मिल रहा था। इसमें डाला जाता था, इसमें फिल्टराइज करके पानी दिया जाता था। देख, ये सब जान के इतनी गुस्सा आती, इतना क्रोध लगता है कि कैसे लोग और कैसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं कि ये बेचारे गांव के सामान्य लोगों को ये लोग मारने का काम करें। जो बना बनाया सिस्टम है उसको बैठा दे रहे हैं लोग। जो है इसके इंजीनियर कहाँ रहते हैं? सब जाते हैं पीएचडी कहते हैं हमारे अंदर अब नहीं है, खत्म हो गया 5 साल के बाद। डीएम भी देते हैं तो भी कहते हैं कि हमारे अंदर में नहीं आता है, हम जाए किसके पास? डीएम भी कहता है नहीं मेरे अंदर नहीं है। मैडम, आप तक ये वीडियो पहुंचे तो इसको जरा दिखवाइएगा। ये लोग रोहतास जिले के हैं, गांव का नाम बरुआ है, चिनारी विधानसभा है और शिवसागर प्रखंड ग्राम नाथ पंचायत, ग्राम बड़ुआ के अंतर्गत आता है, नाथ पंचायत के अंतर्गत। मैं बता रहा हूँ कि ये बांग्लादेश में नहीं है, इसको इन्हीं लोगों को ठीक करना है ना। जी, इसको सब किसी तरह करवा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चल सकते हैं पुल के पास। मैं उसको जो है, आप सोचिए कि ये स्थिति देखने के बाद इनसे कैसे पूछा जाए कि किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे? इनके लिए तो सब नेता ढाक के 3 बात है कि भाई जिस गांव में पानी की ये समस्या है। देखिए, मैं आया हूँ, न्यूज पिंच की टीम यहाँ आई तो पूरा गांव किया जाएगा। हाँ, तो यहाँ लोग कह रहे थे कि पानी की वजह से किसी महिला गर्भपात बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा है क्या? बच्चा गिर जाता है? अब तो बढ़ना ही बा ना जी। अब जो बताए बाटे है, सही बात है। सही बात है। हमने को गोतनी बाड़ी, मतलब गोतनी मतलब आपकी पटीदार है?
जी हाँ हाँ पर्दा रही को गमे वाला कि 9-10 गो मने थू 9-10 बार मिसकैरेज हुआ। 9-10 बार हो गया तो हम का बोली जी। बाप रे बाप। तो आप लोग के बच्चे लोगों को तो बहुत इससे दिक्कत होती होगी पानी से। दिक्कत हो के करला पानी के दिक्कत बा ना जी। पानी के दिक्कत ले कोई लंगड़ी धलेता कोई के देखते भाई हो चमरोग धले रस का हो गई आप चर्म रोग हो जा रहा है। लंगड़ बांगुर हो गलन निमन आदमी लंगड़ हो गलन। कह रहे हैं कि अच्छे लोग भी जो है लंगड़ हो गए, मतलब पैर से चलने में दिक्कत होने लग गई। आप समझिए कि कितना भयावह स्थिति है इस गांव में, और इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये मतलब आकर के पता जब जैसे लगता है तो इतनी तकलीफ होती है कि अगर जिस देश में जिस गांव के लोगों को पानी, आज 2025 के भारत में कम से कम 10 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, अगर एक गांव ऐसा है और सालों से ये त्रासदी झेल रहा है तो इसको ठीक कौन करेगा। एक गांव अगर पूरी सरकार पूरा सिस्टम लग करके, पहली बात तो आप लोग ये सोच लेते हैं कि एक ही गांव की बात है तो क्या इस गांव में लोग नहीं रहते हैं, और दूसरी बात ये कि अगर एक गांव नहीं ठीक कर पा रहे हैं सब लोग मिल करके, सारा प्रशासन शासन IAS PCS BRS जो भी है सब मिलकर अगर एक गांव को पानी नहीं दे पा रहे तो फिर लानत है आप लोगों के ऊपर। मत करिए ऐसी नौकरी, मत बनिए नेता, मत बनिए सांसद विधायक। मतलब चुनाव के टाइम पे भी अगर इनको हर बार यही तकलीफ बतानी पड़ेगी, पानी के लिए ही लड़ना पड़ेगा, तो अभी आप लोग कहाँ ले चल रहे हैं। अभी हम लोग दिखाने के लिए चल रहे हैं। हमारे जो पुल का जो गाँव काफी दयनीय है, वो पुल जो है बहुत काफी दयनीय है। वहाँ के 10 गांव की रास्ता जो है अभी बंद पड़ी हुई है। वहाँ आपको हम ले चल रहे हैं दिखाने के लिए, और लाट में कम से कम 3-4 जगह टूटा हुआ है, जो कि आने जाने में पब्लिक को बहुत काफी दिक्कत होती है। दिखाओ अपना दांत। देखिए आर्सेनिक है, पीला है ना, आर्सेनिक है सर। आर्सेनिक की वजह से दांत पीला होता है। इधर आओ बच्चा, जरा आप इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? दांत दिखाना अपना। देखिए आर्सेनिक है, आर्सेनिक पानी सर पता कर लीजिए कि आर्सेनिक से क्या होता है। दांत पीला होता है, फ्लोराइड से धीरे धीरे पैरालिसिस मरता है, धीरे धीरे करके मारेगा आपका। जवानी में मारे, बुढ़ापा में मारे, लेकिन धीरे धीरे करके शॉट मारता है। इसीलिए हम लोग पोलियो को बच्चा के पिलाने के लिए बहिष्कार कर दिए थे। बच्चा को पोलियो को नहीं पिलाए थे। बिना पोलियो के पोलियो हुआ जा रहा है यहाँ पे तो। पिलाए, यही हमारी मांग था कि सरकार व्यवस्था करे कि पोलियो पिलाए, बच्चे को विकलांग से बचाए। हम विकलांग खुद पानी पी रहे हैं फ्लोराइड। हो सकता है अगर इस पे बात न की गई, अगर सुना नहीं गया, अगर अधिकारी सरकार नेता सब नहीं जागे, बिहार सरकार के लोग तो नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ गया। तो दिल्ली की सरकार देखिए कि देश में एक गांव ऐसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विभाग के लोग हैं वो देखें, जो जल शक्ति मंत्रालय है CR पाटिल मंत्री वो देखें, क्योंकि अब इनके बस का तो रह नहीं गया। यहाँ के विधायक किसी काम के नहीं है, यहाँ के जिता करके यहाँ भेजे हुए संसद बोर्ड में भेजे हुए हैं, वो भी आज तक तो मीरा कुमार यहाँ से सांसद रही है, मनोज राम को सांसद बना चुके हैं, स्पीकर रह चुकी है, फिर भी इस गाँव पर व्यवस्था नहीं मिली। उनका PO के पास जाने के बाद बोलता है कि नहीं होगा, तू लोग वोट दिया है, ऐसा बात होता है। हाल फिलहाल में जो है बीजेपी की सरकार में दी स्थिति है हम लोग का। बोल रहे कि बीजेपी आ गए, बीजेपी करता है, बोल रहे कि बीजेपी आ गए। हाँ, बीजेपी की सरकार में स्थिति है। अभी बीजेपी केंद्र सरकार में 15 साल से है ना सर, केंद्र की जिम्मेवारी नहीं बनती है, केवल बिहार सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मतलब देखना आराम से तौफीक, ये किसको किसको जिम्मेदार बोले। कोई एक आदमी, कोई एक जो जिन तक ये पहुंच जाए, कोई कोर्ट ही संज्ञान ले ले, कोई जज ही देख ले, कोई कुछ कर दे। ये 1200 लोग जो है नर्क जैसी यातना झेल रहे हैं और धीरे धीरे मर रहे हैं। धीरे धीरे इनको यहाँ का पानी जो है वो धीरे धीरे मर रहा है। देख लीजिए, देखिए 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 पैर का सब टेढ़ापन हो रहा है, और यहाँ पानी के बहुत कमी, और गली नली यहाँ के सरकार जो है आता है या चले जाता है, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई करता है। ये सब देखिए, वो सर वो दांत चिपुर रहा है, उसका सब दांत में, यहाँ बाल्टी में पानी धर देने पर, आधा बाल्टी पानी होने पर कास्टिंग लग जाता है, बर्तन नड़ जाता है। लोहा का बर्तन की क्षमता है गलाने का पानी का। तो आप लोग के तो पशु भी फिर परेशान हो जाते होंगे। बहुत मरता है पशु। हाँ, बहुत पशु मरता है, पशु के पीने लग। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा?
अनीश कुमार। और तुम्हारा क्या नाम है? दर्पण कुमारी। दर्पण। अनीश, ये बताओ कि कौन सा गांव है तुम्हारा? बड़ुआ। बरुआ। तो यहाँ क्या दिक्कत है? पानी का। पानी का क्या है? पानी में दिक्कत? और पानी में पी रहे हैं हम लोग तो गोड़ ऐसे हो जा रहा है, पैर टेढ़ा हो जा रहा है। और क्या दिक्कत हो रहा है? और पशु यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता है, नहीं रह रहा है। आप लोगों को क्या हो रहा है? हम लोग बहुत दिक्कत हो रहा है, रोड बहुत गंदा हो रहा है और पेड़ काटा जा रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। और दांत में भी दिक्कत हो रही है? हाँ। दांत दिखाओ अपना तुम। इसमें सब में जो है लगभग दांत बच्चे पीले हो रहे हैं, आर्सेनिक और फ्लोर। हाँ, जंगल से लकड़ी लेके आ रही है पेड़ काट के। नहीं तो क्या आप लोग यहाँ सिलेंडर नहीं गांव में? सिलेंडर नहीं है? सिलेंडर रहता है, कोई कोई ऐसे लोग हैं कि जो कि जलावन की जरूरत पड़ता है। प्रधानमंत्री केवल सिलेंडर भी दे दिए हैं एक बार, बाकी भराने में अच्छा सम है लोग, इसलिए सिलेंडर नहीं भरा पाते हैं। उजाला योजना से सिलेंडर मिला हुआ है केवल एक बार, कोई के मिला वो भी सक्षम नहीं है। तो अभी कहाँ चल रहे हैं हम लोग खाना देख ले, रोड देख ले, थोड़ा चलिए। जीवन की बात है सर, आप आए हैं तो हो सकता है कल्याण मिल जाए और कुछ नहीं। हम तो देखिए हम लोग को कामयाबी मिल जाए। नहीं, हम तो भैया आप लोग की तकलीफ देख करके बहुत ज्यादा तकलीफ है। जैसे लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, तो कम से कम 4-5 बार लोग आए, लेकिन कोई रिजल्ट यहाँ पर अभी तक नहीं मिला। लोग आते हैं, बुलवाते हैं और चले जाते हैं। भरोसा जग रहा है कि हो सकता है आप लोग के ही माध्यम से कुछ हम लोग की जनता को कल्याण हो जाए। भरोसा टूट गया है। गाँव में जब मैं चल रहा हूँ तो हर दूसरे घर में व्हील चेयर दिख रही मुझे, वही ना सर, हर दूसरे घर में। मतलब बहुत ये सोच के इतना डरावना है। मुझे बहुत प्यास लग रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इस चापाकल का पानी पी लूँ। आमतौर पे मैं गांव का आदमी हूँ, आराम से चापाकल चलाता हूँ, अब पानी चला देता हूँ। देखिए इस घर में भी इस घर में देखिए इस घर क्या ही वजह से, इस घर में भी व्हील चेयर लगा हुआ है। इसे चला कर दिखा दिए, देख लीजिए सर। ऐसे बैठे थे हम लोग, कहिएगा कि इसे क्या कहते, सामने दिखाई दे रहे हैं ना ठेवना। एक बुजुर्ग जो अपनी कुर्सी से उठते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, तो कितनी तकलीफ है वो आप देख सकते हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस तकलीफ को कहने के लिए, लेकिन मतलब स्थिति ये है कि इनको दिनचर्या के जो काम होते हैं, शौच जाने और उस सब चीज़ों में भी दिक्कत होने लग जाए, ये स्थिति है। ऑपरेशन हुआ है किस वजह से? पानी की वजह से, डायरेक्ट था इसका हो गया था। पानी की वजह से? पानी की वजह से क्या पानी की वजह से क्या दिक्कत हुई? इसका बोल चाल भी अच्छा नहीं हुआ है, बोल नहीं पा रहा है। नहीं उतना नहीं बोल रहा है, बहुत बच्चा है और ये जल्दी बात भी नहीं समझ पाता है और चलने में भी उतना पूरा टैलेंट नहीं है। तो पैर में भी देख रहा हूँ बहुत पतला है। पानी की समस्या से पैर की वजह, पैर में भी दिक्कत है। हाँ, पानी बहुत, क्लोराइड बहुत काफी है यहाँ। बुजुर्ग तो अपनी बीमारी झेल ही रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है, नवजात बच्चे जो अभी कितने साल का होगा ये 4 साल का है। तो 4 साल का बच्चा इस तकलीफ से गुजर रहा है। और अगर ये तकलीफ यहाँ के सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को अगर ऐसे बच्चों की पीड़ा नहीं देती है तो लोग पत्थर हो जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब ये तस्वीर उन तक पहुँचेगी तो ज़रूर कोई ना कोई नेता तो सामने आएगा, कोई ना कोई ताकतवर अधिकारी तो सामने आएगा जो इन बच्चों के भविष्य के लिए काम करे, जो इन बच्चों के भविष्य के लिए काम करे। हमारा काम है दिखाना, हमारा काम है उन तक जगाना, उनको पिंच करना कि भाई साहब ये भी इसी देश के लोग हैं। चलिए और आगे देखते हैं। यदि हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुत्व पर चलते होंगे तो प्योर हिंदू का गांव है। यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, राजपूत रहते हैं, शाह रहते हैं, बिंद रहते हैं, नाई रहते हैं, पासवान रहते हैं, कहाँ चंद्रवंशी रहते हैं, कुर्मी रहते हैं, सभी वर्ग के जाति के लोग हैं। फिर भी हम लोग की इस स्थिति, हमारी आप मान नीतीश कुमार जी पटेल से आते, थोड़ा भी है तो घर पटेल जी ध्यान देते कि उनका तो भी सुविधा। मान गए मोदी जी हिंदुत्व पर, शाह जी भी हैं, उन्हीं कौम के जाते, उससे मतलब ध्यान देते थे। कुशवाहा भी आपके गाँव? नहीं, कुशवाहा नहीं सर। अच्छा, अगर ये कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब अगर हिंदुत्व की जो राजनीति करते हैं वो हमें हिंदू मान के हमारा ठीक कर दें पानी, जो जाति की राजनीति करते हैं वो अपने जतिये का कम से कम ठीक करा दें पानी, है जी 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 जी। तो घर अगर जो मान लीजिए पटेल है तो उसका ठीक कर दे, तेजस्वी सरकार में आए तो जो है वो जादव है उनको ठीक कर दे,
अब आप इस स्तर पे आकर अगर आदमी मांग कर रहा है तो आप समझिए समस्या किस विकट है। हम यहाँ दिखाने आए हैं इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आने वाली सरकार हो वो इसको ठीक कर दे, इनको आगे ये ना भोगना पड़े। अब देखिए इस गांव में आया हूँ तो गांव से मुझको लोग लेके जा रहे हैं और चीज़ों को दिखाने के लिए। लग रहा है कि दिल्ली से कोई रिपोर्टर आया है, पूरा गांव पीछे आ गया है। आप समझिए गांव के लोगों के पास कितनी बड़ी समस्या होगी। आमतौर पे हम लोग जाते हैं तो लोगों को खोजते हैं कि लोग मिलने बात करने के लिए, यहाँ पूरा गांव पीछे आ गया है कि दिल्ली से कोई रिपोर्टर आया है तो चलो अपनी समस्या दिखा दें। काश कोई, क्या पता कोई नेता देख ले, कोई समझ ले। अभी कहाँ ले चल रहे हैं आप? चलिए सर, देखिए इनका देखिए हम लोग का स्थिति क्या हुआ। उधर 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 घूमो, उधर उधर उधर। ये पानी से खान फूटा है आज तक से। आज़ादी के बाद से आज नहीं 10 गांव का 20 गांव का रास्ता जोड़ रहा है। यह देख लीजिए, विधायक एमपी आज तक से कुछ ध्यान नहीं दिया। सड़क है, सड़क है, सड़क है, मेन सड़क है सर। आगे चलिए ना सर, दिखाएंगे कि मेन सड़क है सर, पूरा गांव का निकासी। नहीं तो एक बार बताइए इसका ये कहाँ जाके मिलेगी? वहाँ देख रहे ना, वहाँ चलिए ना सर, वहाँ तक हम दिखा रहे हैं। देखिए गंदा है थोड़ा, आराम से चढ़ना। नहीं लोग पीछे पड़ते हैं, थोड़ा उम्मीद जगह है बात से कि हो सकता है, उम्मीद है कि आपसे कुछ हम लोग को मिले। देख के नीचे चलना पड़ेगा। रोड में मिलता ये क्या ये कागजों में सड़क है? ये सड़क है, दसना चक्रोड है, क्या है ये? आजादी के बाद से अभी विधायक कभी कितने आया आज तक से नहीं बना। खेतों में कहाँ जाता है रास्ता? मेन रोड है सर, अगवा रोड में ले जा रहे हैं। मेन रोड में, मेन रोड यहाँ बना हुआ है। यहाँ 20 गांव का, वहाँ से सागर निकल जाइएगा, वहाँ से रायपुर चल जाइए, आलमपुर चले जाइएगा, चेनारी चले जाइएगा, वो रोड है आपको दिखाने जा रहे हैं। सरकार यहाँ विधायक, एमपी, मुखिया, आपका विधायक, सब कलेक्टर और सब रहते हुए भी हम लोग इतने हुए पिछड़े हुए। पानी के लिए तो मरिए रहे हैं, जाने के संसाधन भी नहीं है हमारे हम लोग के पास। ये क्या है? ये पुल है। ये पुल है, बोलना स्टार्ट करो। हाँ ये क्या है ये तो बताइए। ये जो है पुल है, हमारे यहाँ का ग्राम बड़ुआ के ये पुल आता है, नाथ पंचायत में ये पड़ता है, शिवसागर प्रखंड के अंतर्गत है। कैसा पुल है ये? और ये पुल है जो कि यहाँ से हमारे यहाँ 10 गांव के लोग, यहाँ से 10 या 15 गांव से निकासी होता है। इसी रास्ते से लोग आते जाते रहते। इस पुल का कंडीशन आज के डेट में अगर देखा जाए तो देखिए सर, ये स्थिति ऐसी बनी है कि कोई भी व्यक्ति इसमें कोई भी कभी भी किसी रात में घटना हो सकती है। यहाँ से बाइक साइकिल लेकर आने में बहुत लोग डरते हैं। और जो है स्थिति देख लीजिए, पुल का जो स्थिति है गिरा हुआ है। इतना बड़ा पुल था ये? इतना ही चौड़ा था। और इस पुल के निवारण के लिए हम लोगों ने करीब 10 बार हम लोग, हमारे अपने संसदीय जो क्षेत्र के जो हमारे सांसद है मुरारी प्रसाद, इससे पूर्व में जो मंत्री जो थे, उनको हम लोग 10 बार आवेदन दिए, लेकिन इस पुल के प्रति कोई उनका प्रक्रिया नहीं रहा, जो कि इस स्थिति में ये पड़ा हुआ है। अभी फिलहाल में इस बार संसदीय क्षेत्र से हमारे मनोज कुमार जो अभी संसद जो है वो अभी बने हुए हैं, उनके भी एक आवेदन दिया गया है, लेकिन उनके तरफ से इस पुल के प्रति कोई प्रतिक्रिया किया गया। पानी के साथ पुल की समस्या भी आप लोगों? पानी के साथ हमारे यहाँ इधर कितने गांव को जोड़ता है? 100 गांव सर। बहुत सारे, उधर जाइएगा तो बहुत सारा गांव है, बहुत सारा गांव है, लेकिन इधर से हम लोग को जो निकासी जो है 20 गांव का निकासी है। देखिए सर, ये पुल का स्थिति है। हम लोग अपने से इसमें ईटा बिछा करके इसको किसी तरह से ठहराव किए हुए हैं। यह स्थिति है पुल की। कभी भी पलट सकता है सर। आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया। तो एक बात बताइए, आपका पुल खराब हो गया तो इससे बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है सर। क्या फर्क पड़ता है? जाने में फर्क है कि मतलब उधर से हम लोग, अरे यहाँ के लोगों को पड़ रहा है ना, यहाँ के लोगों को, डीएम को क्यों फर्क पड़े, सांसद को क्यों फर्क पड़े, मंत्री को क्यों फर्क पड़े? उनको ये फर्क इसलिए नहीं पड़ती होगी कि वो तो बड़ुआ गांव में रहते नहीं, इस प्रखंड में रहते नहीं, इस पर बढ़िया गाड़ी चलते हैं। वो तो रहते हैं सिटी में रहते हैं, बम्बे रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, पटना में रहते हैं, बैठे हुए आजाद से, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं। तो वोट दे दिए ना। हमारे यहाँ लोग रहते हैं, हमारे आवेदन तो दे चुके हैं, हम लोगों को फर्क पड़ती है, इसलिए जो नुकसान होगा हम लोगों को होगा। एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? क्या सर? सुदामा कुमार। सुदामा जी, एक बात, कभी आप लोग सोचते हैं कि जो चीज आप लोग को तकलीफ देती है, ये तकलीफ नेता मंत्री जो यहाँ का विधायक है, सांसद है,
उन लोगों को क्यों नहीं तकलीफ देती? उन लोगों को इसलिए तकलीफ नहीं देती है कि वो अच्छे से अच्छे सिटी में जाकर के, पटना सिटी में जाकर के बैठे हुए हैं, इसलिए उन लोगों को जो ग्राम का जो अति होता है, एग्रीकल्चर जो होता है, उन लोगों से कोई मतलब नहीं कब रहता। भसक जाए किसी को पता है? नहीं, हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पे, गिर जाए कभी भी गिर सकता है सर, कभी भी ये गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है। सर कारण है कि इससे 500 बीघा के सिंचाई करने वाला है। दूसरे बात की रास्ता के बहुत तो यहाँ तक सड़क आई है, सड़क आया है, सड़क आई मतलब ये सड़क है, पुल की वजह से उधर से भी सड़क आई है, उधर से भी सड़क है, तो मतलब सड़क है, एक बीच में पुल चाहिए, बीच में पुल चाहिए। ये पुल नहीं बन पा रहा है। तो क्यों बनाई? जब आप लोग भी जो इस पुल पे नाम पे वोट देंगे तब तो पुल बनाएगा ना। जब नेता वोट मांगे, सर कोई पुल पे कोई वोट नहीं वोट करता है, पर्सनली वोट पुल पे कोई वोटिंग थोड़ी करता है। लेकिन हमारे यहाँ ये पड़ रहा है, हमारे यहाँ का थी सिंचाई का पुल है, इससे हमारे यहाँ का 500 बीघा का सिंचाई होता है, तो इसके वजह से हम लोग अति करते हैं। विधायक और सांसद दोनों यहाँ कांग्रेस पार्टी से हैं, दोनों। सरकार बिहार में नीतीश कुमार की है, 20 साल में पिछले चाहे इधर रहे हो चाहे उधर रहे, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। अब ये जो पुल वाला डिपार्टमेंट होगा किसके पास है? जो सिंचाई विभाग है, कई सारे पुल वो उनके नगर सेतु वाले विभाग में आता है, कई सारा पुल जो है पीएचडी वाले भी बनाते हैं। छोटा पुल है तो क्या पता कौन बनाएगा, लेकिन ये विभाग ही एक दूसरे को ये कुदरा नदी है, मैं ये बता रहा हूँ कि आप जैसे जाएंगे ना तो आपको टहलाएंगे, बोलेंगे हमारे विभाग का नहीं है, तो बोलेगा हमारे विभाग का नहीं, यही होता है ना। कुदरा नदी सर है, ये भी जान लीजिए, बिहार के नक्शा में कुदरा नदी कितना बड़ा नदी है, वो उसमें पुल इस तरीके का है कि जो आज मौत के कुआं से हम लोग गुजर रहे हैं, दोनों तरफ से रोड बन गया है। सर क्यों रोड बना है? क्या इसे पूंजी सरकार का नहीं लगे? हम लोग का पैसा नहीं लगा हुआ है, आने जाने के लिए बना है। सड़क है ना, यहाँ तक तो सड़क है, सड़क है, उधर भी सड़क है, बीच में पुल नहीं बना है। कुदरा नदी में, ग्राम बड़ुआ में कुदरा नदी जो आता है सर, इसमें पुल नहीं बना है, इसमें बच्चा गिर गिर मर जाता है। और जैसे मतलब थोड़ा जो बाहर का आदमी है जिसको नहीं समझ, जैसे मान लीजिए कोई यूपी के बिजनौर में बैठा आदमी है, उसको अगर बताना हो कि इस रास्ते से कितने लोग इस पुल से आते जाते हैं, तो बता सकते हैं कितने लोग होंगे दिन में आते जाने? दिन में कम से कम 1000 से कम, 1-2 से कम नहीं आ जाते हैं। इसे बाइक देखिएगा ना, 7 दिन लेबर ग्रेड के जितने भी गाँव के हैं इसी स्थिति में बाइक लेकर जाते हैं, इसी स्थिति में बाइक लेकर जाते हैं। बाइक साइकिल लेकर 2 बार बाइक उलट गया था इसी पर चढ़ाने में। नहीं तो इससे क्यों ले जाते हैं? और कोई रास्ता नहीं जाने का? नहीं सर, यही कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं, रास्ते नहीं है, इससे नजदीक हाँ बहुत पड़ता है। इससे जाएंगे तो सासाराम कितना दूर? यहाँ से जाएंगे तो सासाराम 10 किलोमीटर, और वैसे जाएंगे तो 20 किलोमीटर, दुगना हो जाएगा। दुगना हो जाएगा। तो पेट्रोल तो आदमी बचे, 2-3 गो मर गइल सन गिर के। इससे हाँ है, जब गिर के मर गइल हमारे। बताइए, मतलब जानवर डूब के मर जा रहे हैं इसमें, गिर के जो है उनको चोट लगी। थोड़ा भी कहीं कहीं बाहरी लोग को तो हम लोग बांध के हिलाते हैं बांध कर। आप तो सजा गए, नहीं तो कितना आदमी छाई मरता है, रुकान नहीं डरता है ना, डर लगता है। तो देखिए बाबा है करारी का, इनसे पूछिए दूसरे गांव के बाबा। बाबा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पड़ेगा विद्यानंद तिवारी। अच्छा, ग्राम करारी पड़ेगा। ये पुल का दुर्दशा अब शोचनीय है। और ये पुल आज नहीं पहले से ही जर्जर है, अब तो टूट कर गिर गया। गांव के लोग जुट करके इसको कुछ मरम्मत कराए हैं। न विधायक का यहाँ पर दृष्टि है, न सांसद का दृष्टि है, केवल वोट मांगने के लिए वो आते हैं। जबकि दोनों तरफ से रोड आ गया है। अगर इस छलका को बना दिया जाए, पहले का छलका बोला जाता है इसको, ये बहुत पहले 66 से पहले हो गया। हाँ, 64-65 का ही पुल बना हुआ है सिंचाई विभाग से। अच्छा, एक बात सही है, सिंचाई विभाग ने बनाया ना इसको। हाँ, वही मैं समझ रहा था, सिंचाई विभाग का है। इसके आधे पीपे तो जो है, जो पिलर है, तो बीच का 2 तो जमीन छूट गया है, और उधर का भी एक छूटा हुआ है, तो 3-4 पिलर पे टिका हुआ है। इधर वाला आप लोगों ने बना दिया अपने से लग करके। अरे ये ऊपर गिर गया, इसके बाद ना हम लोग बनाए। और बाकी जो 64 का पुल बना है और पानी का बहाव है, तो ऑटोमेटिकली है कि पानी के आधार से ईंटा बहेगा, कमजोर हो जाएगा। ये तो आप लोग को डर नहीं लगता इससे जाते में? अब लाचारी है ना, यहाँ डर तो लगता है।
अरे दूसरा छोड़िए ना, हमारा पर कांपने लगता है, कितना ही जरूरी काम हो हम यहीं बैठते हैं और गांव के लोग को बुलाते एक हैं। बार बताइए, तीन बार लगातार यहाँ से बीजेपी के सांसद रहे छेदी पासवान, अभी कांग्रेस के सांसद, इससे पहले मीरा कुमार सांसद, इतने बड़े बड़े नेता आपके इलाके में हुए, तो ये सब काम वाम नहीं करते? अरे हमारा नहीं किए, दुनिया में करे या न करे, यहाँ का काम ही नहीं हुआ तो क्या हम लोग कहेंगे कि वो सांसद है कि बकरी है सब। छेदिया को तो कहबे मत कीजिए, हाँ हाँ उसका बात मत कीजिए, वो हमसे एक क्लास पीछे पढ़ा है। इसी शंकर कॉलेज में हम लोग पढ़े थे। उसका शादी हो गया, उसका ससुर ले गया पटना और वहीं से पढ़ा और आ गया जयप्रकाश का आंदोलन, नेता बन गया। इसके बाद आया विधायक में खड़ा हुआ, हमसे बोला हमें तू पकड़ना जीतेगा, विधायक में जीत गया। भाग्य उसका देखिए कि 6 महीना के बाद फिर उस संसद में खड़ा हो गया। आया तो हम उसके 3 दिन प्रचार किए हैं, लेकिन एक काम नहीं किया। यही नहीं, हमारे बस्ती में भी कहीं, हमारे बस्ती में उधर से कच्ची रोड है वो नहीं बनवाया। कहते कहते हम लोग हार गए, वो भी हार गया। फाइनली आपने हरवा दिया। फिर हम काहे हरवाए, परमात्मा हरवा दिया को हम हरवाए जाए। लेकिन मन छोट हो गया, हम वोट देना बंद कर दिए। अभी नया वाला जो है सांसद, ये कांग्रेस पार्टी के। अरे अब इसका हम चेहरा ही नहीं देखे हैं। बात और नहीं, हम लोग किसान हैं, किसानी के हम लोग के काम है कि ये सबको नहीं बुझाता है। हम लोग के वोट लेने वाला लेकर चले जाता है, हम लोग को गली नली रास्ता खराब है, पानी खराब है। हम एक शब्द में ओरियाएंगे आपको कि यहाँ गली नली पानी नहीं, रास्ता नहीं तो वोट नहीं। ठीक बात है। क्या नाम चाचा आपका? हमारा रमेश बिंद। रमेश बिंद। आपका? सत्यनारायण। अच्छा, आपका क्या नाम चाचा? सर सुदामा प्रसाद। तो इस बार आप लोग के गांव में नेता लोग आ रहे हैं वोट मांगने? सर अभी बहुत लोग नेता आता हूँ सर, घूम के चल डाउन परल बन गली उसही बा, पानी उसही बा, तो क्या कर ले हमनी के परल बन हमनी के देखते हैं पुल है। क्या सोच के वोट देते हैं आप लोग? वोट देते समय क्या सोचते हैं? वोट देवे के समय क्या सोचल जाओ? अरे अइलन जा वोट मांगल जा, वोट देना जरूरी है हमनी के। तो कोई एक बार बताइए, एक सेकंड, एक बार बताइए, आप ये तो चुनाव काहे होता है जानते हैं? चुनाव होता क्यों है? चुनाव कामे के लिए होता है कि भी जनता के काम करें, विकास करें। आते हैं लोग या वोट लेकर चल जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहा है यहाँ। कीचड़ में तो सब झील रहे हैं यहाँ सब पब्लिक के। इनको बात सुनिए। अभी उनसे बात की। तो हम तो यही कहेंगे सर कि पब्लिक कीचड़ में हम लोग झील रहे हैं, रोड के चलते, पुल के चलते, गली नली के चलते, पानी के चलते। इनका स्थिति खराब है, पूरा कान से बहरा हो गए, गोड़ से लंगड़ हो कई लोगों को मैंने सर पे देखा इस तरीके से निकल रहा है, ये पानी की वजह से। सब घुटना उठना सब जाम हो गया है। यहाँ इतना पानी रफ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सब गांव में भी, इधर भी। हाँ इधर ये भी आप ही गांव है? बणुआ है सर, जो दिखा रहे हैं समस्या, बणुआ की समस्या है। ये बाबा जो है इनका परिया है, ये बणुआ में है, इनका मौजा बणुआ है। वो करारी देखिए बस्ती है, वहाँ के हैं बाबा। चलिए, तो हम इधर आओ बच्चा। तो हम एक गांव में आए और चूंकि हमको लगा कि चल के आज गांव में बात की, शहरों में तो बहुत बात होती चौक चौराहे पे, हमने सोचा कि गांव चलें और वहाँ के लोगों से पूछें क्या मुद्दे हैं, किस पर वोट करेंगे। लेकिन इनकी जब गांव की हालत देखी तो बड़ा तकलीफ हुआ कि इनसे क्यों पूछूं कि किसको वोट करेंगे और क्यों ही वोट करेंगे, जब पूरे गांव में इस तरीके की तबाही है, इस तरीके की त्रासदी है। सालों से पानी की वजह से बच्चे जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उनकी जो समस्या है, बुजुर्ग होने से पहले ये लोग बुजुर्ग हो जा रहे हैं क्योंकि वो पानी इनके हड्डियों को गला दे रहा है। ऐसा सुशासन किस काम का जो हड्डी गला दे, ऐसी सरकार किस काम की जो हड्डी गला दे। क्योंकि अगर इस 20 साल 25 साल 30 साल में अगर इस समस्या को नहीं दूर किया जा सका, और ये हो सकता है लोग कहते हैं कि एक गांव की बात है क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन एक गांव में 1200 लोग हैं और 1200 लोग इसी देश के नागरिक हैं। इस बात की अगर चिंता इस देश की सरकार, इस देश के सिस्टम, इस देश के अधिकारियों को होने लग जाए तो शायद इस गांव का कल्याण हो जाए। ये बरुआ गांव है, चिनारी विधानसभा है और प्रखंड शिवसागर, जिला रोहतास जिला, सासाराम इसका केंद्र है।
बड़े बड़े नेता है, सासाराम से ही एक ज़माने में अगर आप पता हो तो जगजीवन बाबू जो देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, कई बार यहाँ से एमपी रहे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक तो बने ही। बड़ा हैसियत, बड़ी हस्ती थे। मीरा कुमार उनकी बेटी जो है, जो 3 बार से यहाँ 3 बार जीती और वो चेयरपर्सन बनी लोकसभा में, आप देखा होगा। तो ऐसे इलाके में अगर ये दुर्गति है, भी फिलहाल कांग्रेस से एमपी हैं, इससे पहले 3 बार बीजेपी के एमपी रहे, तो किसको कहा जाए, किसको दोष दिया जाए, कौन किसको छोड़ दिया जाए, सवाल ये है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहे न्यूज़ पिंच। हमारी कोशिश है कि हम हर उस चीज़ तक पहुँचे जहाँ लोग जिसे छोटा समझ के छोड़ देते हैं कि अरे यार इस पर क्यों बात करना, ये तो जो है ऐसे गांव देहात की समस्या है, इस पर क्या दिखाना। ये सबसे बड़ी समस्या है कि आपकी सोच इस तरीके की हो गई कि इसको नहीं देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो ये बदलेगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़मीन पर टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे, जब तक नहीं बोलोगे तब तलक पूछेंगे। शुक्रिया।